कहते हैं चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन उस दिन मैंने जाना चमत्कार सच में होते हैं और कभी-कभी चार टांगों पर चलते हैं। मैं गुड्डू, एक छोटे से गांव बेलापुर का गरीब लड़का। मेरे अब्बू पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। घर में बस मैं, मेरी माँ और हमारी बूढ़ी गाय गौरी थी। गौरी कभी हमारी जिंदगी का सहारा थी, लेकिन अब उसने दूध देना बंद कर दिया था 3 साल से। गांव वाले कहते थे, इसे बेच दो, कसाई अच्छे पैसे देगा। लेकिन मेरी माँ हर बार मना कर देती, जिसने हमें सालों तक दूध दिया, उसे कैसे बेच दें? दिन बीतते गए और हालात टूटते गए। खेत सूख गए, काम खत्म हो गया और घर में खाना भी खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब चूल्हा नहीं जला, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन तक मेरी माँ भूख से बेहोश हो गई। मैं डर गया, टूट गया और गौरी के पास जाकर रो पड़ा। गौरी, अगर तू सच में हमारी है, तो मेरी माँ को बचा ले। उस रात कुछ अजीब हुआ। गौरी अचानक उठी, जोर-जोर से रंभाई और अंधेरे में खेतों की तरफ चल पड़ी। मैं उसके पीछे भागा। चांदनी रात थी, सन्नाटा था और बस एक उम्मीद थी। गौरी एक सूखे खेत में जाकर रुक गई और फिर उसने अपने खुरों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। मैं हैरान था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर अचानक जमीन फट गई और उसमें से पानी निकल आया, मीठा पानी। एक चश्मा। सुबह पूरा गांव वहां जमा था। जहां 20 साल से पानी नहीं था, वहां अब पानी बह रहा था। मुखिया आया और बोला, गुड्डू, ये जमीन बेच दे, मैं तुझे लाख रुपए दूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया। ये गौरी की जगह है, ये बिकेगी नहीं। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। सूखे खेत फिर से खिल उठे। लोग गौरी को चमत्कारी गोमाता कहने लगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब हर तरफ हरियाली लौट आई थी। जहां कभी सूखा था, वहां अब पानी था और जहां उदासी थी, वहां अब उम्मीद थी। लोग रोज उस चश्मे से पानी भरने आते थे और हर कोई एक ही नाम लेता था, गौरी, चमत्कारी गौ माता। लेकिन गुड्डू के दिल में अब भी एक अजीब सा डर था, जैसे खुशी के पीछे कोई छुपा हुआ सच हो। एक दिन गुड्डू अपनी माँ के पास बैठा था। माँ अब पहले से ठीक थी, लेकिन अभी भी कमजोर थी। माँ ने धीरे से कहा, गुड्डू, कभी कभी लगता है यह सब इतनी आसानी से नहीं मिला। गुड्डू कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। अगली सुबह जब वह चश्मे के पास गया, तो उसने देखा कि पानी पहले से कम बह रहा था। उसका दिल घबरा गया। गौरी! वह दौड़कर गौरी के पास गया। गौरी पेड़ के नीचे खड़ी थी, चुप, शांत, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। गुड्डू ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ तुझे? गौरी ने बस धीरे से सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसी दिन गांव में एक नई बात हुई। मुखिया कुछ लोगों के साथ आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। गुड्डू, यह चश्मा अब गांव की संपत्ति है, इस पर सबका हक है। गुड्डू चौंक गया। लेकिन ये तो गौरी की वजह से है। मुखिया मुस्कुराया। गौरी, या बस एक जमीन का खेल? रात को अचानक गौरी जोर जोर से रंभाने लगी। पूरा गांव जाग गया। गुड्डू दौड़कर बाहर आया और देखा कि चश्मे का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, जैसे जमीन फिर से प्यासी हो रही हो। गौरी बेचैन थी, इधर उधर चल रही थी, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग गुस्से में थे। पानी खत्म हो रहा है, ये सब गुड्डू की वजह से है। गुड्डू सब सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं कह पाया। उस रात गुड्डू चुपचाप गौरी के पास बैठा था। गौरी अब बहुत कमजोर लग रही थी। गुड्डू ने धीमे से कहा, अगर तुम जा रही हो, तो हमें बताकर जाना। और उसी पल गौरी ने पहली बार बहुत उदास आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई बड़ा राज छुपा रही हो। और कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर पहुंच गई। उस रात पूरा गांव बेचैन था। चश्मे का पानी लगभग रुक चुका था और हर तरफ डर फैल गया था। गुड्डू चुपचाप गौरी के पास बैठा था। गौरी अब बहुत कमजोर थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा, गौरी, अगर तुम हमें छोड़कर जा रही हो, तो हमें अकेला मत करना। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अधूरा सच सामने आने वाला हो।
अचानक जमीन हल्का सा हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई और उसी पल चश्मे का पानी फिर से तेज बहने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गौरी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, बहुत कमजोर। गुड्डू घबरा गया। गौरी उठो! अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन चश्मे के पास अब गौरी नहीं थी। सिर्फ मिट्टी पर एक निशान था, जैसे किसी ने आखिरी बार वहां हाथ रखा हो। गांव वाले हैरान थे, गौरी कहाँ गई? लेकिन गुड्डू चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुखिया भी आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह भी चुप था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। पानी वैसे ही बह रहा था, जैसे पहले कभी बंद हुआ ही ना हो। लेकिन गौरी नहीं थी। गुड्डू हर दिन चश्मे के पास बैठता था और पानी को देखता रहता था। उसने समझ लिया था, चमत्कार खत्म नहीं होते, बस किसी और रूप में जिंदा रहते हैं। गांव में अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था, उसी जगह जहां गौरी आखिरी बार खड़ी थी। लोग आज भी वहां आते हैं, पानी पीते हैं और दुआ करते हैं, और गुड्डू आज भी वहीं बैठकर मुस्कुराता है, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उसे पता है गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो एक दुआ थी जो कभी खत्म नहीं होती।